everybody. Okay, so we have 8 people today. बाकी सब आ रहे हैं. चलो, let them come. So let's begin. Johnny, I received your mail. आपको कुछ confusion है in some of the steps. So जितना मुझे समझ में आया, I think you have confusion कि how we are fitting that X train and Y train to our algorithm. हाँ जी. मैं I went through the video like जो upload हुआ है YouTube पे, तो I understood. मैंने कुछ part miss कर दिया था on the class. Okay. तो अभी it's clear now. ओके, वैसे मैं एक एक्सेल भी बना के लाई थी टू मेक इट मोर क्लियर. बाकी कोई कंफ्यूजन हाँ, है मेरे को एक्चुअली ये था कि मुझे ये समझना था कि हम जो भी ये जैसे जो क्लासिफायर पास कर रहे हैं वो सीएलएफ में जाके फिट हो रहा है, वो सब कुछ सीएलएफ में स्टोर हो रहा है. मेरा वो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना था मुझे. ओके. तो मैं एक बार ये भी समझा दूँ तो मे बी किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. थोड़ा एक्सेल में थोड़ा, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स है, उसमें पीछे क्या क्या वर्किंग होती है हमें समझ नहीं आता. तो जैसे बता फॉर एग्जांपल कि ये केएनएन में कैसे काम करेगा. ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर इनपुट डेटा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. ये हमारा एक्स इंफॉर्मेशन है, दैट एज ऑफ अ पर्सन एंड शुगर लेवल ऑफ अ पर्सन, and that the person is having diabetes or not. Just an example to illustrate how KNN works. So as I already told you, back में Euclidean distance या Manhattan लेता है. तो given this information this much, ये इस पे हमें हमारा मॉडल ट्रेन हुआ. The age of a person is 55 and the sugar level is 72, then will this person be having diabetes or not? तो ये मेरा X test का डेटा है. You can add any n number of. तो एक एग्जांपल कि इस given this information अब मेरे मॉडल को बताना कि इस पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है, and the model was trained on this data. तो हम ब्रैकेट में यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. I have made a plot here. जैसे इस प्लॉट में क्या है, all of my values are plotted. This is on x-axis is my age. Let me make it more up. On x-axis is my age and on y-axis is my sugar level. तो हर एक वैल्यू, हर एक कॉम्बिनेशन 60, 75, 10, 15, that is this one. Every combination is plotted. ठीक है. Now what my new value is जो मुझे predict करनी है, that is 50 and 72. 55 and 72. Let's say it will be somewhat around here. Okay, जो मुझे प्रिडिक्शन करना है that was 55 and 72 is like, ये मेरा पूरा डेटा था जहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हुई है. all these data points are the training are belongs to the training data set. Now this is the point which I have to make prediction for. तो हम initially number of neighbors specify करते हैं. let's say हमने assume कि 3 neighbors हमने 3 लिया है. so we'll calculate the Euclidean distance with this. हम इन सब का Euclidean distance calculate करेंगे. ठीक है. then जो मेरे नियरेस्ट 3 नेबर हैं दे विल बी कंसिडर्ड. लेट्स अज्यूम कि सबसे मेरी एक सेकंड, ये मैंने इसमें कैलकुलेट कर भी रखा है इसलिए. सो ये मेरा पॉइंट था जिसका मुझे प्रेडिक्शन करना है. नाउ कंसीडरिंग 3 नेबर्स, हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया है एज का विद दिस एज, क्योंकि एज का उसी कॉलम के साथ हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. शुगर लेवल का हर वैल्यू ऑफ दिस कॉलम भी शुगर लेवल के साथ हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया. So 55 और 72, how far they are from 60 and 75. So this is the formula. यहाँ देख रहे होंगे स्क्वायर रूट and then power of what is subtracted, मैंने freeze कर रखा है कॉलम. What is G2? G2 is my 55. So G2 minus I have done A2. What is A2? 60. So 55 minus 60 उनका square, then plus H2. What is my H2? Sugar level. Sugar level minus B2. What is my B2? 75. So the value of 55 is subtracted from 60 and the squared, and the value of 72 is subtracted from 75 and they are squared. उनको स्क्वायर करके एंड जो हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट करके ये मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया. ऐसे ही फिर 45 और 92 के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला किसका, इन दोनों का. फिर 70 और 89 के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला किनका, इन दोनों का, बिकॉज ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट. सो हमने इनको सॉर्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में.
तो अब मैंने क्या बोला, k इज इक्वल टू 3. सो जो नियरेस्ट 3 नेबर है, दैट इज दे आर द नियरेस्ट 3 नेबर्स. एंड इनमें मेरी कौन सी एंड क्लासिफिकेशन में वोटिंग होती है, तो व्हिच क्लास इज लीडिंग, क्लास 1. सो ये जो मेरा डेटा पॉइंट है, द पर्सन इज हैविंग 55 एज एंड शुगर लेवल इज 72, इज हैविंग डायबिटीज. ठीक है. सो दिस इज हाउ कि अगर कुछ डेटा सेट आ रहा है, तो जो नियरेस्ट 3 नंबर में कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और कैसे हम उसको बताएंगे कि द पर्सन इज हैविंग शुगर और नॉट. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो. बाकी यूक्लिड डिस्टेंस का फॉर्मूला सीपीटी में भी है, ये भी है. आई शेयर दिस फाइल एज वेल विद यू. थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया था ये. ठीक है. कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? मैम ये अच्छा, एक बार ये वाला कोड समझा दो, इसकी क्या रेफरेंस है? ये इसलिए, अच्छा पहले इसका बताओ, एक्सेल में किसी को कंफ्यूजन है, देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन. ओके. जो आपने पूछा, अच्छा ये जैसे इसमें मल्टीपल डिस्टेंस मैट्रिसेस आर अवेलेबल फॉर KNN. So we have Manhattan, we have L1, L2, we have Euclidean, और हमारी बहुत सारी, जब आप इस कमांड को रन करेंगे, you'll see n number of matrices. So this command was just given कि अगर आपको explore करना है, either you can go to the documentation part. Can I show you? My screen visible, मुझे दिख रहा है कि my screen is not visible. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत वो आ रही है, डिस्टर्बेंस है मैम बहुत. हाँ डिस्टर्बेंस है बहुत. Still, एक सेकंड, I'm reconnecting. पता नहीं मेरी स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो रही. I'm reconnecting, okay? Guys, Sujata will join back in a moment. I hope my voice is clear. क्या सर आपकी क्लियर है? Okay. यस सर. Then it was a problem at Sujata then, but hopefully it will get recovered. Am I audible now? मेरी वॉइस क्लियर है? अभी भी डिस्टर्बेंसेस हैं? मैम थोड़ा सा बोलोगे तो समझ आ जाएगा, अभी तो नहीं पता पड़ा है. ओके. तो आलोक सर, एक बार प्रेजेंटेशन दोबारा बना देंगे प्लीज. Yes, of course, Sujata. I'm making you presenter now. ओके सर, थैंक यू. Very well. Please continue. Yeah, here. So Achal, you ask why this command is needed. So there are n number of matrices available in like for which can be considered for finding out the distances. So this command was just to see what all distance options you have. Either you can go to the sklearn k nearest neighbor documentation and get the distances from there. या अगर आपको वहाँ नहीं जाना, you just want the command, then use this command and you get this result. So these all are the distance matrices which you can use. Still, कुछ भी समझ नहीं आ रहा. I don't know what's wrong today. Sujata, you are using headphone, I believe. हाँ जी सर, हेडफोन्स यूज कर रही हूँ. Now it was crystal clear just now when you spoke. Is it clear now? Very clear now. I hope everybody will agree to that.
या मैंने हेडफोन्स हटा दिए. Okay. Okay. So established. That was problem with your headphone. Chalo. Very nice. Yeah. Thank you. Continue. Yeah. Continue, please. Okay, sir. So what this command was used for, in order to, अगर आपको जैसे matrices, n number of matrices available है to find out the distance between two data points. So either you can go to sklearn and official आपके nearest neighbor की documentation पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से matrices आपके available हैं, and you can try them, and किसी पे you get good results. So one option is that. Other option, this command was just to show कि what number or what all matrices you have available in your KNN. So documentation पे जाओ या फिर ये कमांड लिख दो, इससे बस आपकी जो available matrices है वो print होके आ गई हैं. Then you can use, जैसे अभी इसमें जे कार्ड है, कोरिलेशन है, कोसाइन है, हर एक अलग चीज के लिए यूज होती है. So you have to read, कार्तिक है, जैसे अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. Let's say it's not related to numerical. आप ट्राई करो कि you have to read what Canberra is for, you have to read what this is for, and then you have to see कि आपकी प्रॉब्लम के साथ कौन सी जाएगी. आपको synthesis आपको वो रिसर्च करना पड़ेगा always. In any of the algorithm वो आपको देखना पड़ेगा ये पैरामीटर से मेरी क्या हेल्प हो सकती है. ये थोड़ा हमेशा रहेगा हर एक algorithm में. क्लियर? अच्छा, समझ में आया? ओके. सो वन मोर थिंग, मैंने फिर एक सेकेंड, जो मैंने आपसे फिर वो KNN का एक्सेल दिखाया आपको, वो भी नहीं समझ में आया होगा, या वो उस टाइम तक आवाज क्लियर थी? Why was I audible when I was explaining that KNN Excel using Excel file? No. Okay. Okay. My screen is visible. मुझे दिख रहा है, मेरी स्क्रीन भी नहीं विजिबल हो रही है. Is it visible? I don't know what's gone wrong. ओके ओके, अब हो गया, ठीक है. सो KNN में जैसे मैंने इनिशियली आपको एक ग्राफ से समझाया था, वही चीज. नाउ इफ लेट्स से दिस इज आवर ट्रेनिंग डेटा, given you have age of a person and you have sugar level of that person, and you are told कि is this person having diabetes or not. So let's assume, अभी छोटा एग्जांपल है बट इससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो. So given this information as training data, KNN कैसे काम करेगा इस पे? So I've plotted this age and sugar level into this graph. Okay, so let's say this initial data point 1050 is this one. तो मेरे जितने भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ 2 हैं, अगर आपके एल्गोरिथम में 10 हैं तो वो 10 लेवल या 10 कॉलम्स आपके ग्राफ में प्लॉट होते हैं, बैकएंड में जो होता है. तो नाउ this was our training data, and this is our test data, that if a person of age 55 and his sugar level is 72, then my model has to tell that is this person having diabetes or not. So how will I tell? How will this model tell? या जो ट्रेनिंग हुई है वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा? So जैसे हमने PPT में भी देखा था कि we'll plot this points of 52 and 72, where this will belong to. So around somewhat here, correct? So this is the point where this training data will come up. ये तो मेरे ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा थे. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रेडिक्ट, दिस इज माय टेस्ट डेटा, करेक्ट. नाउ बैकएंड में यूक्लिडियन डिस्टेंसेस से कैलकुलेट होते हैं, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस सबके साथ कैलकुलेट होंगे. यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है. जैसे नाउ गिवन दिस एज वैल्यू पहले हर एक के साथ होगा, पहले इसके साथ होगा, देन इसके साथ, वन बाय वन विद ऑल द गिवन एट्रीब्यूट्स डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड. और कैसे होगा? 55, let me show you in the formula. जैसे I've calculated here in this formula. So this is Euclidean distance formula in Excel कि मैंने square root किया, then square of difference between the values. So 55 minus 60, so that is what G2 was my 55 minus A2, which was my
60, then plus, then I will have to find out the difference between sugar level of testing data and training data. So testing में sugar level was 72 and given was 75 in training data, तो मुझे इनका difference भी find out करना पड़ेगा. So G2 minus, sorry, H2, मेरे पास sugar level of new person is, and training वाले का was B2 75. तो इनको मैंने difference calculate किया और Euclidean distance में put up किया. So this came out to be my Euclidean distance, that is difference between the age, sugar level of this testing data and with respect to this training data. तो ये मेरा Euclidean distance निकल के आया. ऐसे ही मैंने इसका हर एक वेरिएबल के साथ निकाला है. एक पहले 60 75 के साथ निकाला, then 45 92 के साथ, then 70 89 के साथ, and so on. And respective Euclidean distances were these. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? That of new data set with respect to all the given data हम Euclidean distances निकालते हैं. And how that is done, वो यहाँ मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको. Now it is given in, इसको हमने sort किया in increasing order, and हम parameter देते अपने algorithm में that the number of neighbors you want to consider are given as 3. So the 3 top neighbors, that is the nearest data points, will be considered, and उनकी target class क्या है? 0 1 1. So again voting is done, and which is the major winning? So 1. So now my test data is also categorized as 1, that this person is having diabetes. So clear कि if a new data point comes, how it is classified on this training data and कैसे Euclidean distance calculate होंगे. समझ में आया? And in case of regression, let's say regression problem होती, and let's say this was the level of diabetes. तो regression में क्या होता है? जो मेरी यहाँ पे वैल्यू है, let's say यहाँ पे 10 11 12 होता, तो उन सबका जो मीन निकल के आता, average, that would have been the average value of my target. Okay. I hope it might be more clear to you now. Okay, one more thing. मैंने आपसे एक जैसे हम when we are making the code या when we are making the model, हम ज़्यादा data cleaning करते हैं, लेकिन it's not that much. तो उसके लिए because हर उसमें करना it will take too much of time, and सभी हमारे वो चीज़ like will do, लेकिन not that extensive one, because जो हमारे डेटा होते हैं ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ द डेटा आर क्लीन, तो उसमें ज्यादा प्री प्रोसेसिंग या ज्यादा डेटा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती नहीं है. ओनली फ्यू आर नीडेड. Still my screen is gone again. तो मैंने आपके साथ एक ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा शेयर किया है. प्लीज चेक योर ईमेल आईडीज. देन योर टास्क इज गिवन दिस कंप्लीट वीक, उस पे आपने मॉडल बनाना है. एक बार उसको ओपन कर लीजिए. मैं आई एम ट्राइंग टू शो इट. मेरी स्क्रीन फिर से चली गई है यहाँ पे. ओके, या इज इट विजिबल नाउ? यस. सो मैंने आपसे ये ट्रेनिंग फाइल है और एक ऐसी टेस्टिंग फाइल, आई हैव शेयर्ड दिस विद यू. जिसको नहीं मिला प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी. सो इसमें वी हैव मिसिंग वैल्यूज, वी हैव आउटलायर्स, एंड इसमें हमारा गोल क्या है? वी हैव टू मेक प्रेडिक्शन दैट is this person, this is our target class, loan status. So given this information, we have to make prediction that this person should be given loan or not. ठीक है, तो आपने इस पे बिल्कुल एंड टू एंड करना है. आपने ये मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया कि लोन देना है नहीं देना है. यू हैव टू फाइंड आउट दिस. सो ट्रेनिंग डेटा इज वन जिसमें आपको अपना मॉडल ट्रेन करना है, डेटा क्लीनिंग करनी है. टेस्टिंग डेटा पे भी डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी. उस पे हमारा जो टारगेट कॉलम है लोन स्टेटस, द लास्ट वन, is not there because उसकी हमें prediction करनी है. So import the data. Problem statement clear है सबको? What we have to do? Anybody जिसको problem statement clear नहीं है? एक बार इसको open कर लीजिए. Everybody open this data set. I've shared it with you. So you have to treat missing values, you have to treat outliers. आप में इसमें जैसे ग्रेजुएट है, डमी वेरिएबल्स वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट है you will find out when you proceed. आपको steps पता है किसके बाद क्या step आता है, and you have to make a model that given information of a person, model is able to make prediction की whether loan should be given to this person or not.
ट्रू डेटा सेट, ट्रेन डेटा दिया है और टेस्ट डेटा दिया है। टेस्ट पे आपको प्रिडिक्शन करनी है, ट्रेन पे भी आपको अपना मॉडल चेक करना है। ओके, आपके पास पूरा वीक है, डू इट। कोई कंफ्यूजन है, हो जाता है तो सेंड मी। कोई कंफ्यूजन है, ट्राई टू लाइक गो थ्रू जो हमने किया है, या ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं होता देन यू कैन मेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, देन गूगल इट, बिकॉज दिस इज व्हाट आफ्टर सम, आप जब आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, हर चीज का सोल्यूशन यू वोंट आस्क फ्रॉम योर पीयर्स, सो एट दैट टाइम यू ऑलवेज यूज गूगल। सो ट्राई बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर की खुद से हो जाए ठीक, नहीं तो फिर सोचो, करके देखो, गूगल करके देखो, बट कम अप विद अ सोल्यूशन। नहीं होता देन विल डिस्कस की हाउ वी कैन डू। हम नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी डन, कैसे हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वी कम टू अ मॉडल। सो जितना भी डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला काम है, जैसे हमने लास्ट केएनएन का मॉडल बनाया, उसमें देयर वाज सिंपल अ क्वेश्चन मार्क, नॉट दैट मच ऑफ डेटा क्लीनिंग वाज डन। सो डेटा सेट्स में क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, तो वो ज्यादातर क्लीन डेटा ही होते हैं, तो उसमें ज्यादा हमारी हो नहीं पाता हैंड्स ऑन। तो ये हैंड्स ऑन के लिए इसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है, मल्टीपल कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज है, तो आउटलायर्स भी है, तो इसको ट्रीट करना। एंड नेक्स्ट वीक विल सी हाउ वी कम अप विद अ मॉडल, एंड आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि कैसे हम मॉडल डेटा क्लीन करते हैं, मॉडल बनाते हैं, रिजल्ट्स चेक करते हैं। क्लियर? सबको मिल गया ये डेटा? जैसे अभी हमने केएनएन किया है, टुडे एंड टुमारो हम रैंडम, मे बी रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्रीज तो हम कर ही लेंगे। सो ट्राई यूजिंग दोज एल्गोरिथम्स एज वेल, जस्ट डू नॉट स्टिक टू केएनएन। आपने जो हम आज करेंगे उनको भी आप इंक्लूड करके देखना एंड सी विच एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेस्ट। Anybody who's not got this data, please tell me or send me your email ID, and then I'll send you again. Okay, then moving on to our decision trees where we left last class. Hanji, KNN में I asked you that come up with a data frame where you have your X test and Y test and predicted Y. आप में से क्या किसी ने डेटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने जो प्रिडिक्शन किया था, जो हमारा X टेस्ट था ओरिजिनल, कि तीनों चीज एक साथ है, एंड वी आर एबल टू सी कि व्हाट वाज आवर प्रिडिक्शंस मेड बाय द मॉडल, एंड ओरिजिनल में क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या थी? Has anybody done? ओके, वैसे मर्ज की जरूरत नहीं है जॉन, ये सिंपली बन जाएगा। एक्स टेस्ट इंफॉर्मेशन से हमने सिंपल डेटा फ्रेम बनाया, देन वी जस्ट एडेड two more columns into it, y test and y pred. So this was our dd dot head. Clump thickness, uniform cell size, normality, and हमारा लास्ट में y test और y pred भी आ गया। Now we can also see where the results did not match by using simple log command, that in this given data frame give me the locations where my y test was not equal to my y pred. So it gave me all those index values, so ज़्यादा नहीं है इसमें, only 5 occurrences where the values did not match. ठीक है? बाकी किसी ने नहीं किया, मुझे सिर्फ जॉनी और कार्तिक ने बताया है, बाकी किसी ने किया? हरगुन, मनीष, मिताली, ऋषभ, रोहित, रूपा, करिश्मा, अशांक? नहीं किया। अचल, अंकुर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स है बस, बाकी सब मौज करते हैं।
Okay. Okay, then let's begin with DT then, decision trees. ठीक है, ओके सर, ओके सर. So is everybody having this PPT open? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि जो डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट है उसमें कुछ समझ नहीं आया हो? सी देयर आर पाइथन की तरफ से, जैसे अभी हम अपने लॉजिक से मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करते हैं, देयर आर फंक्शंस जो हम बस यूज करेंगे, मिसिंग वैल्यूज अपने आप ट्रीट हो जाएंगे. बट एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज आई वांट यू टू अप्लाई योर ओन लॉजिक कि मैं कैसे चीजों को रिलेट कर सकता हूँ, मैं कैसे चीजें इंप्यूट कर सकता हूँ. दिस विल मेक यू लाइक आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी. आप सीधा फंक्शन यूज करोगे तो आप बाकी वैल्यूज को चेक भी नहीं करोगे. I'll tell you those as well, but अभी के लिए do not use any inbuilt function. कुछ ऐसा अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन ले, जैसे उस एग्जांपल में डिपेंडेंस है या लोन अमाउंट है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोन अमाउंट किन चीजों पे मेरा डिपेंड कर सकता है, इनकम पे कर सकता है या किन कॉलम्स पे डिपेंड कर सकता है, मेल फीमेल पे भी कर सकता है या किस पे कर सकता है. सो ट्राई टू डिराइव द वैल्यू फ्रॉम अदर कॉलम्स. तो कुछ ऐसा सा करना कि यू आर एबल टू जस्टिफाई कि हाँ आप अपनी तरफ से, मतलब कि मेल फीमेल है, मैरिड है या क्या है. डू नॉट यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन, ट्राई टू डिराइव इट फ्रॉम अदर कॉलम्स ताकि वो ज्यादा लॉजिकल लगे. वो इनबिल्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं वो फिर से एक ब्लैक बॉक्स है, तो इट्स बेटर टू यूज योर ओन लॉजिक, बट विल डू देम एज वेल कि वो कैसे काम करेंगे. विल डू देम लेटर ऑन वंस ये हम कर लेते हैं डेटा सेट, डेटा क्लीनिंग. ओके. हाँ जी, am I okay? I thought my voice is not audible to all of you. Okay. Okay, then starting with this entropy. इसमें कोई confusion था किसी को with that Gini index या any confusion with decision trees या entropy वाली चीज अब will continue and will explain. इसमें किसी को भी तो कोई confusion है? Okay then. So this is the formula for entropy probability of a particular event to occur, minus sign is to be considered, into log value of that probability. और इसमें हम दूसरी चीज में निकालते हैं information gain. So जैसे उसमें हमने देखा था minimum value, जिस भी फीचर की Gini value was minimum, we considered that as a splitting node. So इसमें the feature with largest information gain will be chosen as a splitting node. ठीक है, उस information gain निकालने के लिए we need to have the entropy value, then only we can find out the information gain. So this is the formula of information and information gain, given EY and E given, this is all is an entropy, हम इसको आगे करते हैं. Okay, now let's say this was our data set having instances of, let's say, blue or orange और कुछ भी आप उनको बोल सकते हो. We have 16 instances of blue. Yeah, एक second. Yeah, 16 instances of blue and 14 instances of this orange. इनकी यहाँ पे हमने probability निकाल लिया है. So जैसे like एक सेकेंड, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था. That if the values in your column are categorical, तो जितनी कैटेगरीज है वो तो उन पे डिवाइड होगा ही होगा. नथिंग मोर कैन बी brought up, नथिंग लेस, नथिंग कैन बी रिड्यूस. तो जितनी कैटेगरीज हैं उन तो वो तो उतनी नोड्स, सब नोड्स बनेंगी. लेकिन व्हाट इफ द कॉलम इज न्यूमेरिकल? सो इन दैट केस हम मीन या मीडियन वैल्यू पिकअप करते हैं. सो गिवन दिस इंफॉर्मेशन, कॉलम इज बैलेंस,
बैलेंस इज कंटिन्यूस कॉलम, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो इसमें हमने मीन वैल्यू कंसिडर की, दैट द वैल्यूज लेस देन दैट मीन वैल्यू एंड वैल्यूज ऑफ बैलेंस जो कि मोर देन दैट मीन वैल्यू। तो कुछ इंस्टांसेस उससे लेस में भी लाई करेंगे, कुछ इंस्टांसेस उससे ज्यादा में भी लाई करेंगे। एंड सिमिलरली हमने जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाले थे विदाउट एनी स्प्लिटिंग, दैट इज जो हमारा इनिशियल था, द वेरी फर्स्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। when we have made a split, we found out the probability कि now with balance less than 50,000, this blue instances की probability is 0.92 because they are more in number, and instances of orange is just 0.8. Similarly, for balance having more than 50,000, this is my instances, probability of instances. ठीक है, ये clear है? confusion sorry, ये probability clear है? किसी को कोई confusion है कि how this is taken out? This 12 is the number of blue dots into this balance less than 50,000. 13 is your total outcome of blue. Sorry, 13 is your total outcome of this. जितने मेरे यहाँ पे 12 blue थे, 1 orange थे. So total instances, इसमें मेरे total instances कितने हैं? 17. 13 are orange, 4 are blue. So blue की probability क्या है? 4/17 and orange की 13/17. They come up and form to be 30. इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कि हाउ दे आर डिवाइडेड? ओके, सो जैसे इंफॉर्मेशन गेन में था, इट वाज वी नीडेड 2 एंट्रोपीज, दैट इज एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट एंड एंट्रोपी बिफोर स्प्लिट, दैट इज जो हमारा ओरिजिनल एंट्रोपी था before the split. So this is entropy of the parent, that is before any split happened, what was the entropy? So probability, जो आप अपने वापस डायग्राम पे जाओगे, you'll see probability of one class was 16. So if let me show you. So probability of blue was 16 and total instances were 30. So same thing is done here. Probability of blue 16/30, that is minus p. This is minus p and log of p, जो एंट्रोपी वाला फॉर्मूला था वही लिया है. And this is for orange instances 14/30 and log of 14/30. So total came out to be 0.99. So this is entropy before any split was there. Now हमारा split हो गया, we made the split on 50, that is the mean value. Now individually each child node की entropy calculate होगी. So distribution of blue and distribution of orange, उसकी भी probability हमने निकाली, that came out to be 39. And when the balance was more than 50,000, there was some distribution. 17 points थे मेरे, 4 were blue and 13 were star. So उनका मेरा कुछ entropy value निकल के आई. Given this formula हमने probability feed की and the entropy values came up. Now because balance is just one column, correct? Now weighted average of entropy free, मतलब इसका क्या मतलब है? Probability of class, what is 13 referring to? When the instances are less than 50,000, उसमें मेरी entropy क्या थी? 39. Total instances मेरे 30 थे. See, इसमें मेरे 13 है ना total instances. After division and before division, they were 30. So that's why it's 13/30. So total events when the balance was less than 50,000, उनकी probability multiplied by their entropy plus total instances, they were 17, because यहाँ ये 17 है, आप अपने diagram पे जाओगे तो see. And this is before any split, मतलब 30 in total थे, उसमें से 17 की balance was more than 50,000. So उनकी probability multiplied by their entropy value. So the total entropy value of balance came out to be 0.62. Now what's the formula for information gain? Entropy before minus entropy after. So what was entropy before the split? 0.99, and entropy after the split was 0.62. Correct? Now the information gain with column balance came out to be 0.37. Confusion है इसमें किसी को? How this 3.37 came up? बाकी सबको क्लियर है? ये कैसे आया 0.37? It's all by just putting the probability values into the entropy formula and then information gain formula.
हरगुन आपको क्लियर है? मिताली, पार्थ, ऋषभ, रोहित, रोहित has already replied. ओके सो जैसे हमने जीनी में हर कॉलम के लिए जीनी वैल्यू निकाली थी, इवन आफ्टर द स्प्लिट वी हम वो दैट वाज आइटरेटिंग कि बार-बार निकल, द सेम थिंग विल हैपन विद इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी वैल्यू एज वेल. सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन फॉर बैलेंस. Now let's say we have another column in our data set, that is residence. So we need to find out the entropy and information gain for this column as well. So here the original distribution again the same. Now in residence column we have three categories. There are residences self-owned, it is rented accommodation, or it belongs to someone else. So we saw the probability distribution ki if the person, like if the accommodation is rented, then what is the frequency या मेरा क्या distribution आ रहा है लोगों का. So you see for blue the probability, because in total we have 8 here, you see they are 8. Here मेरे distributions आए हैं 10. Now here the distributions are 12, total of 12 people, total of 10 people here, and total of 8 people here. So now individual probability for each. So what is the probability for class blue when the residence is self-owned? So that came out to be 0.88. And the probability of class orange when the residence is self-owned, this much. Similarly for rental and similar for other. So हर एक की probability निकल के आ गई. कोई confusion है इसमें how the probability came up and how we have divided into these three categories? Okay. Then calculating that formula again. See, keep इसमें ये चीज यहाँ ध्यान रखना. The entropy of parent was 0.99. We'll use the same thing because हम वो ये वाली चीज दोबारा calculate नहीं करेंगे. Entropy of parent, that is the before split. Frequency तो वही है ना, distribution भी वही है. So before split, entropy of parent was 0.99. We'll be using the same when we'll calculate the information gain for residence. Clear? So now हम individual values की information निकालेंगे, entropy निकालेंगे. So probability distribution of class blue when the residence was self-owned, and probability distribution of class orange when the residence was self-owned. Entropy का formula में put up किया. This value came up when the residence was rented. This is the entropy we got. When the residence was belonging to other, this is the entropy we got. Correct? Now again जैसे हमने balance में किया था, total probability distribution के साथ उसकी entropy multiply की. So total distribution हमारे कितने थे? 8. Like here, आप यहाँ से verify कर सकते हो. You can go to the image and cross check. So total number of people when the residence was self-owned was 8, and 30 is the total outcome, total number of occurrences in our data. So इसका मेरा कुछ calculate हो के आएगा, plus this is for rented accommodation multiplied by their entropy, then this is for other multiplied by its entropy, and total came up to be 0.86. Now we have found out the entropy of data for column residence. जैसे हमने पहले balance का निकाला, अब residence का निकाल लिया. Now we'll find out the information gain as well. Now you see information entropy of parent जो हमने पहले निकाली थी, that is 0.99, जो भी I've shown you some minutes before. So क्योंकि information gain का formula that entropy before minus entropy after the split. So entropy of residence was subtracted from entropy of parent, and the value came out to be 0.13. You see, एक second. Now the entropy of residence, column residence came up to be 0.13. And what the criteria is, information gain के लिए, feature with largest information gain is chosen as a split node. So let's assume कि हमारे यहाँ 5 कॉलम और है, हमने उनकी information gain निकाले, but just हमने यहाँ पे 2 का example लिया, that was balance and residence. So now which will be our splitting column? On which column will our split happen? जैसे Gini पे minimum column with minimum Gini value was considered as the node, and उस पे split किया था हमने. Now here
which column or which information will become the splitting node. Given हमने information gain calculate किया है residence का and information gain calculate किया है balance का. So which will be a splitting node here? बाकी सब बताओ. Achal and Karishma responded. कार्तिकेय, other is not a column, other is a category of residence. हमारा split होता है column पे. Okay, जैसे you see here, other is the category of column balance. It will happen on balance because what is the entropy value of residence? 0.13, and the entropy value of balance was 0.37, and as per our calculations या जो भी decision tree में use होता है, feature with largest information gain is chosen for splitting. So information gain किसकी सबसे ज़्यादा है? Balance की 0.37, which is greater than information gain of residence. So balance will become our splitting node. So once balance is a splitting node, then let's say यहाँ पे 3-4 column और होते, then उनका अलग से entropy calculate होता, information gain calculate होता, and then the leading entropy or information gain will become the next splitting node and so on. जैसे Gini में this is iterative process कि जब तक सभी elements और सभी categories complete नहीं हो जाती, your tree is not completely built. So is the concept clear? As splitting node, and the above process is repeated till we reach the homogeneous sample. So is the concept clear ki how entropy is calculated and which node is chosen as the splitting node? Even we take Gini as our calculation matrix, or if we take entropy as our information matrix, तो किस पे अगर हम क्या लेते तो कब कैसे कौन सी नोड बनती है as the splitting node? ये clear है? This is the working of decision trees. How decision trees find out the node कि मुझे किस node पे split करना है. Okay then. बाकी सब पार्थ, कार्तिकेय, मनीष, रूपा, आपको समझ में आया? हरगुन, okay. Now, did I share this decision tree random forest code with you? Because उसमें भी ज़्यादा did I share that one? Jupyter notebook. This one. No, sorry, this one. Decision tree, random forest. Decision trees करते, then I'll explain the random forest. पहले ये करते हैं. I've shared it last week, not today. Today I've just shared the data set, जिस पे आपको करना है end-to-end process. Is everybody having this Jupyter notebook? So please open it. Once we are on the same page, everybody will begin. एंड जो मैंने आपको दिया है डेटा देने के लिए, प्लीज बी सीरियस फॉर दैट. उसको जरूर करना. इट विल
इम्प्रूव लॉट ऑफ योर, जो होता है ना कि कैसे हम करें, बिकॉज हम अपने कोड में ज्यादा जो भी हम डेटा उठाते हैं उसमें ज्यादा क्लीनिंग नहीं होती, बिकॉज क्लीनिंग टेक्स बहुत टाइम लेती है, तो उसको हर कोई प्लीज जरूर करना, ठीक है। दैट विल मेक यू क्लियर व्हाट इज द व्हाट किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, इट विल आल्सो टेल यू कि आप हाउ मच वर्क यू हैव टू डू, या कितना आपको और सीखना है। ओके, so shall we begin with the decision trees? उसमें एक और चीज आई एम सेइंग कि व्हेन यू डू द डेटा क्लीनिंग पार्ट ऑन ट्रेनिंग डेटा, डू इट ऑन टेस्टिंग डेटा एज वेल, बिकॉज अगर ट्रेनिंग में आप कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक कॉलम से कुछ नया बना रहे हैं, जैसे डमी ही बना रहे हैं, देन दैट थिंग हैज टू बी डन इन टेस्टिंग एज वेल। ये क्लियर है ना, क्यू क्यू इज रिक्वायर्ड। सो is it clear कि why the data cleaning part in testing data is also required? इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि टेस्टिंग में क्यों करो, ट्रेनिंग में क्यों नहीं चलेगा? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बताओ। कि डेटा क्लीनिंग जो मैंने ट्रेनिंग पे किया वो टेस्टिंग पे भी करना है आपको, चाहे कैसा भी किया हो। अगर इफ यू आर यूजिंग दैट कॉलम जो आपने नया डिराइव किया है या क्लीन करके बनाया है, सेम थिंग शुड बी डन ऑन टेस्टिंग डेटा एज वेल, बिकॉज उसी से आपकी जो प्रेडिक्शंस आएंगे अगर वही उससे मैच नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट या मॉडल चलेगा नहीं, गेट एरर। ओके, सो नाउ बिगिनिंग विद डिसीजन ट्रीज, यू कैन कॉन्कैटिनेट द डेटा, या कॉन्कैटिनेट कर लेना उसको एक साथ, ताकि आप क्लीनिंग करो वो एक साथ पूरे डेटा पे एक ही साथ हो जाए, बार बार ना हो। या फिर इफ यू फाइंड कि मुझे अलग अलग करना है, देन ट्रेनिंग पे अलग कर लेना, टेस्टिंग पे अलग कर लेना, बट इट्स बेटर टू कॉन्कैटिनेट कि आपको बार बार वो कमांड्स रन नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। रो लेवल डेटा पे आप उसको कॉन्कैट कर लेना। तो आधे डेटा में विल हैव टारगेट, आधे में इट विल बी नैन। सो नैन वाले को ड्रॉप मत कर देना, अदरवाइज वो सारा उठ जाएगा। एट लास्ट में ड्रॉप करना व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, या आप सेग्रीगेशन कर सकते हो, इट्स योर कॉल, आप कैसे उसको करते हो, ठीक है। सो नाउ दिस इज, डू यू हैव दिस वाइन डेटा एज वेल? आई थिंक आई माइट हैव शेयर्ड विद यू। अगर नहीं है तो you can, this is the link, मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखा है। then you do not need to read this data from CSV, comment this out. So you read this data using dataset URL and then save it to your CSV file. Otherwise I think I have shared with you. Wine data मैंने आपसे शेयर किया है, do I need to share it? Does everybody have this dataset, winedata.csv? Okay. Okay. So here, these are the information columns we have in our data set 1 to 11, and the target is we have to make prediction of quality score. That is the quality of wine good or bad? Okay. So is this a classification problem or a regression problem? So given this problem say that you have to predict that the given information, then the quality of wine is good or bad. So what kind of problem it is? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और अनसुपरवाइज या क्या है? Yes. So classification problem, good या bad? Classification problem. So these are your column. fixed acidity क्या है, volatile acidity की वैल्यू, citric acid की वैल्यू क्या है, density क्या है, pH क्या है, अल्कोहल का वेरिएबल क्या है. So okay. So given this is importing the libraries, ये आप सबको clear होगा. I don't need to explain it again. I think this is, we are just reading the file. Okay. Let me run it side by side and explain you.
नाउ यू सी मैंने पहले लिखा था यहाँ पे एक सेपरेटर, दिस वन. इफ आई रिमूव दिस, आई एम एबल, मेरी फाइल ऐसे रीड हो रही है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज सभी कॉलम्स, सभी वैल्यूज आर इनटू जस्ट वन कॉलम, एंड आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए because they are different columns. And in these scenarios, what we do, we see something common. You see, after every value we have a semicolon. We have a semicolon after every column name or even after value. So this becomes a separator. So इसलिए मैंने यहाँ पे separator लिखा. And when I, now it will identify that there is something like this, and you have to, or the algorithm जो भी read CSV pandas का काम है, it has to separate the data where this column is there. So when I use this separator, and see now all of my data is into the proper format. Clear? And I can save this data to this CSV. Let's say मुझे बार बार import नहीं करना, for this I need an internet connection. लेकिन at some point I might not have, so I can save this data set using .to CSV or to Excel या जिस भी format में आप करना चाहो. And then the name of your file, I've given index is equals to false, because when you save it, an unnamed column, यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट हुआ है, यहाँ पे सॉरी वेरी फर्स्ट कॉलम इज जनरेटेड एज एन इंडेक्स. जो ये 0 1 2 3 इंडेक्स है ना, ये भी एक कॉलम बन के आ जाता है. सो फिर वो बाद में आपको लेटर ऑन रिमूव करना पड़ता है. सो राइट नाउ ओनली आप इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, देन दैट दिस इंडेक्स विल नॉट बी टेकन एज योर कॉलम, इट विल रिमेन एज इट इज. सो आपके जो कॉलम्स है वही रहेंगे, कोई एडिशनल कॉलम ऐड नहीं होगा. सो दिस, व्हेन यू रीड योर डेटा सेट, you can save this to your system so that you do not have to access this URL again and again. Clear? And then at some stage you can just read this CSV, जो normal procedure है जिससे हम read करते हैं. Clear है इसमें what this separator is referring to and why what this to CSV is referring to? Confusion है किसी को? Okay. So same thing, CSV read key, so I don't need to because I've already read the data. I need to remove it. Now using info command, it's just tell, अभी मेरे इसमें null values नहीं है, so you just see not null. But when you read your training and testing file जो मैंने आपसे share की है, you will find multiple columns where you have null values. So if we have null values, we need to treat those data sets. Sorry, treat those columns separately. ठीक है? This was I was checking for something. ये कमांड क्लियर है? वैल्यूज काउंट, नॉर्मलाइज ट्रू क्या करती है? दिस वाज आई वाज डूइंग फॉर, मैं कुछ चेक कर रही थी इसलिए. अभी के लिए दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये स्टेप हमें चाहिए. नो, दिस इज नॉट इन द स्टेप. दिस इज आई वाज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, फाइंडिंग आउट समथिंग. बट इज दिस कमांड क्लियर? वैल्यूज काउंट एंड नॉर्मलाइज इज इक्वल्स टू ट्रू. सिर्फ ये कमांड जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्लियर है कि ये क्यों है और क्या करती है? Because this is a very important command. ये बहुत insights दे देती है at some point when you need it. Okay. Since our column is quality, so we need to see what is in our column. हमें जो target predict करना है, because initially what our problem statement was to find out that the quality of wine is good or bad. So we need to see what is in our target column, correct? So how do we, either आप जो मैंने पहले किया था values count वो कर लो. It will also tell that these are the values and इनका percentage इतना है, because मैंने normalize true किया है. Or you can do like this as well. This will tell you the count कि ये वाली value इतनी बार आकर करे, ये वाली इतनी बार. Or another way to do is unique. You can see the unique value as well. Oops. So these are my unique values in my quality column. And since I have multiple classes, so इसमें we need to do some kind of filter condition that if the value is less than or like let's say, because यहाँ पे हमारा 4 से ही मेरी value start हो रही है. So let's say if the value is more than 6,
then the wine quality is good, and if the value is less than 6, then the wine quality is bad. So how we can do this? आप कर सकते हो ये, do this command that quality greater than 4, then you can give it as good, then इसको बाद में आप dummy बनाना और say it as 1, but no need. Quality less than 4, then 0. Can you make this column? Or maybe at later stage. अभी के लिए रहने दो, maybe at later stage we'll do it. So this is now because data cleaning इसमें ज़्यादा है नहीं, because everything is clean, everything is into float. The target है is into my integer. I don't have any null values here, so there is no मतलब ज़्यादा data cleaning इसमें है ही नहीं. तो ऐसे सिनेरियो से ताकि आपका hands on हो जाए, that's why I've shared that data with you. Now just proceeding कि what all we can extract from this data, जो है ना information लेना कि what all information is there, या what all columns, how they are impacting कि my quality of wine. So here we're just using, हाँ इसमें हम ज़्यादातर group by use कर रहे हैं, pivot tables use करते हैं, या हम अपना graphical representations use करते हैं in order to find out the information from our data set, that what data is speaking, या इसमें क्या insights हैं जो I can take and tell, I can tell my जो seniors है, जिसको भी हम report, जो भी हम देना है, जिसको भी देना है, ठीक है. So this is, ये भी आपको clear है. इसमें कंफ्यूजन है किसी को, अभी इसको मत करना, बिकॉज फिर जो हमारे पाई चार्ट्स हैं फिर वो 1-0 से हो जाएंगे. सो अप टू यू, बट व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द इनसाइट्स अबाउट स्पेसिफिक अबाउट द क्वालिटी एंड एनी अदर कॉलम, ये वाली कमांड क्लियर है? वी हैव डन दिस इन मैथ.lib. एनी कंफ्यूजन्स इन दिस वन? Okay. So just values count, उनका distribution बनाया कि कितनी value कैसे lie कर रही है मेरी, just the distribution of unique values from my quality. You can plot another column as well. These all are graph. Now this is giving a distribution. Majority मेरे data class 5, 6 पे lie कर रही है. You see major of my data points lie around this class 5 and 6. जो कि मेरा प्लॉट किया था ग्राफ, उसमें भी 42% ऑफ डेटा इज हैविंग क्लास 5 एंड 39.9 इज हैविंग क्लास 6. सबसे कम इज फ्रॉम क्लास 3, द लीस्ट वन. ओके, सेम थिंग इज टोल्ड यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट दैट मेजॉरिटी ऑफ योर डेटा बिलोंग्स टू क्लास 5 एंड क्लास 6. मिनिमम बेयरली कुछ जैसे ऊपर पाई में भी दिखा था 3 के साथ, 8 के साथ थोड़ा ज्यादा है, एंड देन कम 7 एंड देन 4. क्या? So these are just visual purposes ki how you can find out insights from your data. Now how we can see how quality and chlorides are related to each other. Ki so when given this quality, what is the content of chlorides? So this is your bar graph. Do I need to explain these graphs again, because ये हम कर चुके हैं. This मैंने ये इसलिए इस नोटबुक में डाले हैं so that बिकॉज इसमें डेटा क्लीनिंग नहीं था. जो आइडल प्रोसेसेस होते हैं, डेटा पिक किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, डेटा क्लीन किया. आफ्टर द डेटा इज क्लीन, वी फाइंड आउट द इनसाइट्स फ्रॉम आवर डेटा कि यस व्हाट ऑल इज देयर एंड व्हाट ऑल इज इम्पोर्टेंट. मैं क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकती हूँ, हाउ वन थिंग इज इम्पैक्टेड बाय अनदर. सो फॉर दैट केस वी नीड दिस विजुअलाइजेशन थिंग, या मे बी यू हैव टू रिपोर्ट समथिंग कि गिव मी जस्ट इनसाइट्स फ्रॉम दिस डेटा. सो क्लीनिंग वाला पार्ट नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस insights thing ki what all insights you can get from your data and how you can get them. Clear? So I won't be explaining this CBON because ये हम सब कर चुके हैं. Or is anybody having any confusion that you want me to explain कि ये CBON का ये ग्राफ ऐसे है, क्यों कैसे बनाया, कुछ भी? Okay. So we're just plotting here quality with sulfates ki how sulfates are impacting the quality of our alcohol, how alcohol like content of alcohol is impacting the quality.
कि जितना ज़्यादा मेरा अल्कोहल लेवल है, अल्कोहल से ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू सल्फेट्स. You see, more the sulfate, the quality of wine is increasing with increasing number of sulfates. This is the count plot, जो distribution plot हमने किया pie chart से किया था. Same thing. When you want counts की majority 5 and 6 again. See, because once your data is clean, once you have extracted information, आपका ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. So इसलिए हर कोई please do that data cleaning जो मैंने आपसे किया उसको हर कोई करना, ज़रूर करना, using the best possible way. So we'll be doing only decision trees here. Then I'll explain the random forest because data cleaning इसमें नहीं था. That's why nothing to explain of that part. But one thing is here. Let's say train test split. ये सबको clear है. Why do we import random forest? I'll tell why are we importing because ये another algorithm है. मैं इसकी functioning बताऊंगी. And then we'll work with random forest. अभी के लिए decision trees belongs to the tree class of sklearn library. Tree is the class from sklearn to which my decision tree classifier belongs. ठीक है, इसके लिए decision tree regressor भी है. Some typo here. Why is it saying so? Yeah, maybe कुछ spelling mistake किया था. Yeah. So matrices, in order to see the results, that is recall, precision, accuracy वाला score comes from matrices. Grid search CV just to find out the optimal parameters and can be used on any algorithm but has to be imported and belongs to the class of model selection. ये दोबारा import हो गया. No need to import this one again. ठीक है. So everything is imported. Now here, because there were multiple categories in our quality, so we have made a segregation that ये बल्कि मैंने आपको बोला था. Okay, no issues. So quality dot apply lambda that if the value is more than 5, then assign it as a class 1, and if the value is less than 5, assign it as a class 0, and this becomes your grade column here. Now I've divided my x and y. इसमें मैंने सभी columns लिए हैं. You can use the correlation matrix as well here. जैसे so what our target column is now. Once I've specified this column, the target column came up to be grade here. Now correlation values. So with fixed acidity, what is the, so what all आप सब correlation matrix बनाइए and what all information is important in order to have the grade.
या in order to have the quality because our direct value, because grade भी हमारा quality से derive हो रहा है, so take it from quality, that what all columns are important for quality, what all columns should be taken given the correlation value. Am I audible? So what all correlation values should be taken? Because इसमें ज़्यादा related नहीं है मेरी values. आप कोरिलेशन अपने शीट में भी निकालिए पार्थ, आप साथ साथ कमांड्स रन कीजिए ना. I'll scroll up, but आप साथ साथ hands on run that specific command. हाँ जी. Because इसमें ज़्यादा columns मेरे related है ही नहीं, so see ideally we can do one thing here. हम specific column से pick करें, जैसे because इसकी 0.12 है, 0.13, 0.39. So let's assume that let's only take volatile acidity and this comes in this last one, which is this grade. No, it already है 47 alcohol, because columns are very less related here, and sulfates. So इस case में okay, one thing, let's say अगर जैसे now I have to take only few columns here, ज़्यादा मेरी है नहीं related compared to my target. So what is a better approach, to drop them or just to define a new X where the values are just simply कि मुझे सिर्फ वो column के नाम ही चाहिए. So it's better to just give the column names instead of dropping कि मैं यहाँ पे 10 command 10 column के नाम लिखूंगी and I'll drop them. So it's just better कि डेटा में से मैं वही columns pick कर लूँ. Alcohol and which was volatile acidity.
आपको आप इसको साथ में do along with me. You try taking other parameters if you find that that should be taken. So I'm taking volatile parameter, volatile acidity, alcohol, and just the 0.22 citric acid. Are you doing along? And which is 25 sulfates. So मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके में से नहीं होगा because this I've just written. मैंने इसमें क्या किया है, here जो हमने ग्रेड बनाया था that is if the value of alcohol is more than 6 और जो हमने ऊपर लिया था 5 then mark it as 1 otherwise 0. So इसमें using classification it's not mandatory कि आप 2 क्लास ही predict कर सकते हो. जैसे हमारी quality में 5 classes थी, you can make a prediction for them as well. You see now for quality मैंने यहाँ पे x1 y1 लिया है, do along with me. So we'll do for both of them and see how results vary. So this one is for grade जहाँ पे सिर्फ मेरी 2 binary values है 1 और 0. And this is for quality where we have 5 distinct values like 5, 6, 7, 8 जो भी हमारा quality column की unique values थी. Okay. So we'll do the data, we'll train our model on both of the data set and we'll make the predictions for both and see how the results vary. So what error I've done now? Okay, I do not need to specify exits. Okay. What's gone wrong here? Second, I need to see my data. X and X1 जॉनी मैंने इसलिए किया जैसे with X आपके में नहीं है ये because I did it right now. X में with X and X test and Y test will be just making predictions for grade जो भी हमने यहाँ बनाया. That if grade given 0, 1 that was binary values हम उस पे भी prediction करेंगे. X1 मैंने उसमें target लिया है quality को. That was having 5 distinct values 5, 6, 7, 8 जो हमारा original quality column था. So just to see the difference कि अगर 2 values आती है target में तो मेरे result कैसे आता है, अगर multiple values आती है तो मेरे results कैसे आते हैं. Just to show that thing मैंने x1 और y1 अलग से create किया है. आपके में नहीं है तो you will have to create it. ठीक है. अभी let's take 5 to 10 minutes of break, then we'll come back. इतने I'll have a cup of tea, then we'll be back. Okay.
So is everybody back? Okay. So doing the same thing. What I've done here, ये तो हमारे initially था that given this data set we have picked up these columns to be considered as information for our like information column for our model and our y. ये दो scenarios लिए हैं. एक में हमने सिर्फ grade predict करना, that was 0 1 which we did using that if else condition on quality, and another one I have done for quality. मैंने y जो मेरा original column था that was having values 5 6 7 8, I will make a prediction for that column as well and see how the results will vary. Information that was independent features will be taken same for both the columns, but target vary किया है. Okay, so this became our x, that was information column, and this you can print the head as well, but in order to show you what all values are in my y1, that was quality column. This was having, these were the columns, like we have 6 classes in our quality column, and we have two unique values in our grade column जो हमने बाद में बनाया था. Okay, now doing the train test split. What did you change in the last cell? Where? Which one? मैंने बस एक ये ऐड किया है एक्स्ट्रा, जो आपके पास मैंने कोड शेयर किया उसमें ये नहीं है, मैंने बस अभी ये डाला है. इसमें डिडंट ऐड, उसमें आई वाज डूइंग द टाइपो फॉर अल्कोहल, मैंने स्पेलिंग गलत किया था अल्कोहल का. रूपा आल्सो टोल्ड, रूपा ने बताया हुआ था द स्पेलिंग इज रॉन्ग, सो अल्कोहल की मैंने ALOCHOL कुछ ऐसे स्पेलिंग लिखी थी, बस वो करेक्ट किया है. जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे हम कॉलम्स को पिक करते थे, सेम थिंग, बस द स्पेलिंग वाज करेक्टेड. करके देखो आपका भी हो जाएगा. हो गया पार्थ? क्या एरर आ रहा है या क्या आ रहा है? स्टिल कोडिंग. क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है दिखाओ. ओके, बाकी सबका भी हो गया. Okay, so created my train test split. रैंडम स्टेट क्लियर है सबको? थोड़ा ये होता है थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए. See, with this random state you will be also having the same index number. करके देखो एक बार, बिकॉज अगर आपने सेम रैंडम स्टेट लिया है, your x train and y train will also start from same index number. Everybody check. With same random state of 2020, आपका indexing of x train and y train will be same as of mine, because our random state is same. Given test size should also be same. Check it. Same है या अलग है? हाँ जी. Anybody did check the index value from where our x train data? Okay.
Johnny got the same. What about others? सेम आया पार्थ आपका भी इंडेक्स वैल्यूज? ठीक है. सो बिकॉज द रैंडम स्टेट इज सेम, तो हमारा जो डेटा का डिवीजन है ऑफ एक्स एंड वाई विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम द सेम प्लेस. नाउ लेट्स चेंज इट टू जस्ट 20. Now when I do it to 20, my x train will start from 605 and y train will start from 605. And same thing when you change it to yours, again अगर आप same random state 20 लोगे, the same index will start. You see every time, because random state आपका एक पोजीशन फिक्स कर देगा कि आपका डेटा उसी पैटर्न में उसी इंडेक्स से उठेगा. सो नाउ n number of time you do the train test split, every time your pattern will be same. एंड इसी पैटर्न में आपका एल्गोरिथम ट्रेन होगा और इसी पैटर्न में जो आपका टेस्टिंग डेटा है उसका भी सेम पैटर्न होगा. लेट्स से फॉर एक्स टेस्ट. सो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड कि हमारी हर बार एक्यूरेसी अगर हम रैंडम स्टेट फिक्स कर देते हैं, व्हाई आवर एक्यूरेसी डज नॉट चेंज. नाउ टेस्टिंग डेटा का भी सेम पैटर्न होगा. सो मॉडल ट्रेन इसी पैटर्न में होगा, मॉडल ट्रेन इसी में होगा, टेस्टिंग का जो हमारी प्रेडिक्शन होगी इसी में होंगी. So you see every time the same pattern follows, उसी इंडेक्स के बाद वही इंडेक्स आ रहा है. So मॉडल हमारा रिजल्ट्स वैसे ही देता है. एंड एवरी टाइम वी चेंज आवर रैंडम स्टेट, बिकॉज हमारा फिर डेटा का पैटर्न बदल जाता है, तो हमारी एक्यूरेसी भी बदल जाती है. यू सी कि हाउ रैंडम स्टेट अफेक्ट्स की, और रैंडम स्टेट से क्या चीज फिक्स होती है क्या नहीं होती है. क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ जी, हो गया सबका यहाँ तक. एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, the code you were doing yourself for this one.
को रन करना है ना. हाँ think we have to हाँ change. नहीं, हम इसकी रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे ना कि मेरी गिवन दिस क्वालिटी एज माय कॉलम व्हाट माय रिजल्ट्स आर. Okay. हो गया रूपा एंड करिश्मा आपका? Okay. So this and then made the predictions, and you see uh, accuracy came up to be 62 in this case, and here my accuracy was 79. यहाँ पे मेरी जो दो classes है 0 1 precision and recall came up to for them only, that was these values. And when I took multiple values, like this one, can anybody tell why the recall and F1 score and everything for class 3 is 0? Can anybody tell me? Can anybody tell me that why the value for class 3 is 0? बाकी सब precision is 0, recall is 0, F1 score is 0, and the support is just 3. What can you infer from support? What do you mean by support? The number of instances, the number of occurrences jahan pe, or the frequency where 3 has appeared, that was only 3. So was it sufficient to train the model? Yes, Rupa. Because it was not sufficient enough. सबसे ज़्यादा कम इसे क्या occurrences थे, so the machine could not learn with just 3 instances. That is why everything came up to be 0. जहाँ मेरे instances कम हैं, you'll see that the results are not good.
You see for class 8, because we have just 2 instances, maybe you run with different state, it might get some values but they won't be such good. जहाँ मेरे 2 instances है उसके मेरे result है लेकिन 3 का नहीं आया. So major reason for the values be 0 or the less, because less number of occurrences to learn the relation between the values, and कैसे वो prediction करेगा अगर उसके पास input ही नहीं जाएगा. So this is because of that reason. Or let's say if I change the value or bring in something else here. Let's say for, because मेरा ज़्यादा इसमें 40% of my training data, and for random state I'm making 40%, 60% as my training data and 40% as my testing data, and random state let it be 41, and then I'm making the model. This coming down, and still my results for model 8 got reduced. It is not able to catch the variations, or says like less than 4, then make it as 1. And if the classes, you can give them flags. कि अगर ये है, then give it 1. And if it is 5, 6, 7, then give it a 2, or 5 or 6, give it a 2. And if it is 7 or 8, then give it a 3. Then you'll have 3 classes in total. Now you have 6 here, then you can like categorize them and make 3 classes out of these 6. This becomes class 0. This becomes class 1, and this becomes class 2, and then you can make predictions. अगर आपको let's say अगर आप नहीं करना चाहते 0 1, you do not want to make just 2 categories, you want more, and इतने पे results बहुत, मतलब if you have equal instances then you get good result, but equal instances कभी नहीं होते, so you can categorize them. Okay, the grade we got good results for 0 and 1 as well, because हमारे यहाँ पे दोनों instances 1 के ज़्यादा हैं, that the wine quality is good, and when the wine quality is bad the instances are a bit less but not that much कि predictions cannot be done. Clear? इसमें मैंने वो चेंज किया है. I've changed the test size also. I've done it 60%. नो जॉनी, इसमें इसी ऊपर हमने क्या लिया है, मैंने ऊपर इसमें पहले रैंडम फॉरेस्ट समझा रखा है. रैंडम फॉरेस्ट अभी हमने कवर नहीं किया है, इसलिए मैंने ये रैंडम फॉरेस्ट रन नहीं किया. डिसीजन ट्री इज इन द एंड. वंस वी आर डन विद रैंडम फॉरेस्ट देन आई टेल दिस एज वेल. आप इसी की बात कर रहे होंगे ना, डिसीजन ट्री. आप माइक ऑन. हाँ जी. हाँ मैम, मेरे आउटपुट में ये ऐसे नहीं आ रहा, लाइक 1 2 3 4 टाइप की जो मे बी वो लास्ट आपके में 1 2 3 4 आ रहा है. नहीं, 1 2 3 4 नहीं आ रहा, सिर्फ एक मिनट ऊपर जाना आप. इससे पहला वाला आउटपुट क्या है? ये आ रहा है मैम, ये
मैंने थोड़ा वो टेस्ट साइज चेंज करके देखा था, दैट मे बी results could vary. See where I've defined my x1, y1. एक second. Yeah, here. I see I've changed my test size. Initially मैंने 0.2 लिया था, sorry 0.3. Now I've changed it. That maybe good results. Test size वही रखेंगे, random state वही रखेंगे, then results will come same. But when you tweak any of your parameter results, decision trees independently इतना use नहीं होते. Nobody just uses a decision tree algorithm. We 90% of the time random forest is used. It was important to understand decision trees because random forest in its core use decision trees. बाकी algorithm होते हैं, they use decision trees in its core. So that's why decision trees are important. But जैसे हमने KNN है, किसी को कोई confusion है what decision trees, how do they work, classifier का भी काम कर सकते हैं, regressor का भी काम कर सकते हैं, but independently don't find anybody using decision industry workers somewhere. ठीक है, anybody is having any confusion, then let's begin with random forest, जो back end में decision tree use करते हैं. Is anybody having any confusion? कुछ पूछना हो किसी को? Okay, then coming to random forest won't take much long because ये backend में decision trees use करता है. So I'll just explain this PPT. Now what random forest does is backend में decision trees use करेगा. Now what this image says. This is a complete random forest algorithm. Now what these small bunches are? These are decision trees. This is decision tree 1. This is DT2, and this is number of decision trees you increase, your algorithm will generalize more and will tend to give more good results. Okay, so these many decision trees are used. Now is एक simple सा logic है, जैसे KNN में था that let's say if you have a classification problem or if you have a regression problem. Let's say we have 100 of decision trees. हमारे पास total में 100 decision tree है. Random forest में हमने specify किया है. That take an estimate as 100. जैसे KNN में हमने we specified the number of neighbors to be taken as 3. Here we have to specify that the number of neighbors you want to consider. Always, if you do not specify anything, sklearn will have a by default number, but it is a parameter to be tweaked. So हम हमेशा we specify the number of trees you want to
take into the random forest. Let's say we have for now taken 100. ठीक है, the bigger the data set, the more the number of decision trees you will take. Number of estimate. अगर छोटा data set है तो कम decision trees आएंगे. अगर ज्यादा बड़ा है, then you will increase your decision trees because less number of decision trees won't be able to converge on that data set. Okay, so उस केस में आप ज्यादा decision trees लेंगे. Once I come to the code, so I'll explain this part. So one thing, yes. आपके पास ये कोड है डिसीजन ट्रीज का. सो जो आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाली चीज करेंगे, दिस CLF, टुमारो हम कल समझ भी लेंगे. सो आई वांट, जो आप ट्रेन टेस्ट करेंगे, आई वांट to implement KNN on that, decision trees on that, and random forest on that algorithm, and make predictions and see the results. ठीक है, and store the results into a data frame and check कि कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है, now moving back. This was my DT1, DT2, and DTN. So in case of classification problem, what this will do is, let's say we have to make the prediction that the student belongs to class A or class B. Classification problem. Now tree 1 gave its output as that this student belongs to class A. This gave the output as class B. ऐसे मेरे 100 instances थे, correct? Now as written here, majority of voting, and जो vote में majority lie करेगा, that will be the output considered by the random forest classifier. So if out of 100, 90 are saying that this instance will belong to class A, and only 10% are saying that this instance will belong to class B, then majority और जो voting बोलते हैं, as per the voting criteria, this is the winner. So जो नई target, ये जो नया test data होगा, now all the inputs, sorry, all the so if new information of a person comes in, and in the and in case of regression, that the result given by those 100 decision trees which were considered, results उन सब का average होगा, and then the value which came up to be the final value is given as the regressed value for your new class. Clear how random forest works using n number of decisions. The trees can vary from 100 to 1000 to 2000 or to 5. How random forest work? Is it clear ki how decision trees key values consider that it is a supervised classification algorithm by default, because if we are fitting in the target, it means it belongs to a supervised category. So it consists of many decision trees.
and the what I'll tell you what the bagging and boosting is, ये कैसे, और ये मैंने आपको बस फंक्शनैलिटी बताई कि रिजल्ट कैसे देगा. अब डेटा डिसीजन ट्रीज में कैसे जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ बैगिंग इन दिस ensemble process. So it uses bagging. I'll tell you what bagging is. Okay, ये will be covered. अभी के लिए बस मैंने आपको इतना समझाया है. These two will be covered with different PPT. So higher the number of trees, forests give higher accuracy result. My voice is not clear. Is it okay now? Because अब तो मैं speaker पे हूँ laptop के. I'm not using headphones. Okay. So for classification, this was the process. ये bagging वाली चीज मैं आपको अभी बताऊंगी. In another PPT I have shared you. I'll tell this procedure what this bagging is. But just for classification, the majority I've written here, calculate the votes for each predicted target. High voted predicted target is taken as the final prediction for the random forest algorithm. And the concept of voting is called majority voting. ठीक है? So in case of regression, yes. अच्छा, सुनो, इससे पहले और आगे समझने से पहले just the concept of basic classification and regression एक overview समझ में आया कैसे काम करता है. Now come to this PPT of bagging, boosting and ensemble. This will make you more clear कि random forest में data कैसे distribute होगा. Because अगर 500 decision trees हैं, will every decision tree have the same data या कैसे क्या होता है is explained into this PPT. So basic idea कि decision trees का output random forest आगे कैसे देगा was for classification through voting. For regression it was through average. But how data is distributed into n number of decision trees comes here. So is everybody having the same PPT? This bagging, boosting and ensemble process. But we are done with the class time. I just saw the time now. It's already 1. It's 1. Okay, one thing we can do is we'll do this tomorrow. आप एक बार ये जो आज हमने किया उसको समझ के देखना. प्लस आज वाला में इतना कुछ है नहीं, हमने कोड को किया है, डिसीजन ट्री समझे हैं. बाकी you start with your that training and testing data. आज आप start करेंगे, कुछ confusion होंगे, कुछ doubt होंगे. We'll discuss them tomorrow, and also we'll do this PPT and random forest tomorrow. But इससे ज़्यादा priority पे वो data hands on वाला data cleaning, how do you bring your data into correct format? Because अगर वो आपको आ गया, then जो एक backend में आपको कहीं confusion होगा कि data cleaning कैसे होता है, that part is somewhere missing. वो आपको सब कुछ clear कर देगा. Because that's the same procedure जो प्रोसीजर्स में हम फॉलो करें वही हम हर डेटा सेट पे करते हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न्स, लेकिन कैसे करते हैं वो वेरी कर जाएगा हर डेटा के अकॉर्डिंग. बट एक आपको सो स्टार्ट विद दैट ट्रेनिंग डेटा क्लीनिंग. ठीक है, उसमें क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना? बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तो आप वो मॉडल नहीं बना पाओगे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है उसमें कि वी हैव टू मेक द प्रेडिक्शन दैट द पर्सन और द कस्टमर शुड बी गिवन लोन or not. So उसमें target column is loan status with y or no in as my target. ठीक है? Okay. So winding up the session for today, आप ये जरूर करना. I'm requesting everybody again and again do that hands-on part, topmost priority पे. Okay, Alok sir, we're back to you.
Thanks, Sujata. Alok sir. Yes, I am here, Sujata. Am I audible? Sir, then. Okay, thank you everybody. Thank you. All, am I audible? Can someone please confirm? हाँ जी सर, हो गया आज का सेशन. Okay, okay. ठीक है, very fine. Thank you, Okay, sir. Sujata. Thank you, guys. See you tomorrow, same time. Yes, sir. Okay, bye-bye.